हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आपसे बात करने के बहाने आ गई हूँ मैं फिर से छत पर धूप लेने के लिए। और ये देखो, सामने बन रहा है घर जो मेरे थर्ड फ्लोर पे था, उसके सामने का बन चुका है। अब ये फोर्थ फ्लोर पे बन रहा है। अब देखो कितना बड़ा बनेगा। अब इसकी वजह से नीचे तो धूप आती नहीं है, तो आपसे बात करने के बहाने मुझे भी 5-10 मिनट की तो धूप मिल ही जाती है। रेगुलरली तो मैं नहीं ले पाती हूँ। तो गाइस, आज आपसे बैठ के बातें करेंगे। ये देखो, ये है हमारी छत पे परमानेंट सिट। इस पे ऐसे बैठ जाओ और बातें कर सकते हो। मैं आपसे स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। बट पहले से ही है, पहले से ही है। एक और है, एक ये है, एक ये है, और एक पे मैं बैठी हूँ। 3 सिट्स हैं। मतलब अच्छा भी है, अच्छी तरह से बनाई है कि अगर आप चेयर्स वगैरह नहीं लेकर आओ ऊपर, तो आराम से बैठ सकते हो। लाइक, अब जैसे मैंने अचार सुखाया था, तो मैंने नीचे नहीं रखा था उसको, ऊपर रख दिया था। ऊपर मतलब नीचे तो जैसे कि लहरी वगैरह आ सकती है आसानी से, ऊपर नहीं आएगी। इसके ऊपर आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर आंख बड़ी थी ना मेरी, इस वजह से। तो गाइस, आज जाना है मुझे ऑफिस। घर से नहीं कर सकती हूँ मैं काम, इसीलिए अभी मैं हुई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो चलते हैं ऑफिस और करते हैं व्लॉग को भी स्टार्ट, और चलते हैं ऑफिस। तो गाइज, ये देखो, ये सब कपड़े मैं आज धोने वाली हूँ अभी सुबह। और ये देखो, अभी मैं सोकर उठी थी, अभी बेड के से रजाई तकिए ये सब ऐसे ही फैले हुए हैं। तो चलो फिर धोते हैं कपड़े। और ये देखो, मैंने कितने अच्छे से संगवा दिया है। जब सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा फैला होता है, और फिर मैं ऐसे संगवा देती हूँ ऑफिस जाने से पहले, जिससे कि जब मैं ऑफिस से आऊं और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो एकदम साफ सुथरा घर मिले। और ये देखो, मैंने यहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं। बट कपड़े फैलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने ये जो घर बना है ना, तो यहाँ पर धूप नहीं आ रही है। ऊपर धूप है, ये देखिए, ऊपर धूप है, पर यहाँ पर धूप नहीं है। अब यहाँ पर धूप नहीं आएगी, अब बिना धूप के ही कपड़े सूखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस घर। बट यही होता है गाइज, क्या कर सकते हैं। तो गाइज, मैं बना रही थी अभी आटा, क्योंकि आज मेरा मन था लाइक दाल रोटी खाने का। तो सिंपल सा खाना है, लेकिन कभी कभी ना बनाना चाहिए। कभी कभी मैं मोस्टली दाल और रोटी ही प्रेफर करती हूँ। पर मैं एक्साइटेड हूँ आज इसलिए, क्योंकि आज मेरा अचार जो है वो बन चुका है। मतलब अचार तो पहले ही बन गया था, पर उसको जैसे 3-4 दिन लगते हैं लाइक रचने में, धूप में रखो उसको। तो आज मेरा गोभी, गाजर, मूली, अदरक, मिर्च का जो मैंने अचार बनाया था ना, वो आज एकदम रेडी हो गया है। तो उसकी खाने की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी जल्दी से आटा कर रही थी कि जल्दी जल्दी आटा बने और दाल रोटी के साथ खाएंगे हम अचार। तो यहाँ पर मैंने दाल बनने रख दी थी और मैं इतनी देर रोटी बना रही थी। और जैसे ही मेरी दाल बनी, मैंने उसमें हरा धनिया चॉप्ड करके डाल दिया था। मैं बनाती हुई भी डाल देती हूँ कभी कभी, बट कभी कभी मैं बाद में भी डाल देती हूँ। बाद में डला हुए का अलग ही टेस्ट आता है, और साथ में डले हुए का भी अलग टेस्ट आता है। वैसे बाद में जो डलता है ना, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो आज तो मैंने दाल में बाद में ही डाला था हरा धनिया, क्योंकि मेरा मन ही ऐसा कर रहा था। तो गाइज, मेरा खाना हो चुका है एकदम तैयार, दाल रोटी, और मैं एक्साइटेड हूँ मेरा ये अचार खाने के लिए, जो सर्दियों में स्पेशली बनता है, गोभी, गाजर, मूली एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये अचार गाइज आप लोग भी बनाइए और खाइए। कोई भी खाना हो, चाहे दाल चावल या कुछ भी, उसके साथ खाइए। तो गाइज, कपड़े मेरे सूख चुके हैं और मैंने उतार लिए थे शाम को अपने सारे कपड़े। अब मैं इनको लगा दूंगी अपनी अलमारी में, और धूप के बिना ही सूख गए, क्योंकि ठंड थी ना, फिर भी सूख गए, क्योंकि मैंने थोड़े से सुखा कर ही डाले थे। पर अच्छी बात है, सूख गए। गाइज, ये देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरी पायल देख रहे हो आप, ये पायल और ये सॉक्स, जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो इस पायल को अपनी सॉक्स के अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो घुंघरू है ना, जब ऑफिस में आप चलते हो तो घुंघरू बजते हैं, छम छम छम।
तो एचआर बोलती है लाइक ऐसे आवाज़ करके नहीं चलना है। तो मैं पायल निकालती नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ पायल को अपनी सॉक्स के अंदर ऐसे कर लेती हूँ। अब ये जो घुंघरू है ना ये, अब ये नहीं बजेंगे। करा के मैं सॉक्स वैसे भी निकाल देती हूँ तो ठीक है। पर क्या हुआ आज मेरे दूसरे पैर में जब मैं पायल अंदर करने लगी, तो मेरी पायल ही नहीं थी। पायल ही नहीं थी गाइज़। मैंने सोचा शायद सॉक्स के अंदर तो नहीं है, पर नहीं थी। ये देखो सॉक्स के अंदर है ये। पर मेरे दूसरे पैर के अंदर मुझे पायल ही नहीं मिली जब मैं पायल अंदर करने के लिए उसको देखा तो। अब पता नहीं कहाँ गिर गई, कहाँ नहीं मेरा। तो गाइज़ मेरी जो आज ये पायल खोई है ना, मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये दी थी मुझे मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पर। मतलब उसने अपनी सैलरी में से दी थी मुझे लेकर के। तो ये पायल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, इसको मैं डेली पहन कर रखती हूँ क्योंकि ये मेरे भाई ने दिया। मतलब मम्मी ने तो दी ही है शादी में बहुत सारी, पर पहले मैं वो पहनती थी, पर जब से मेरे भाई ने दी है ना मुझे, जब से मेरे भाई ने दी है तो तब से मैं यही डेली में पहनती हूँ, यही। मतलब मुझे यही अच्छी लगती है क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे भाई ने दी है। और आज ये खो गई ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, कि क्यों ही खो गई। अब पता नहीं, घर में मैंने ढूंढा तो है, अब देखो कब मिलेगी कैसे मिलेगी। वैसे जहाँ जहाँ पर मैंने कोशिश की ढूंढने की वहां वहां सब जगह मैं ढूंढती थी, मुझे नहीं मिली। अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी या वो जा चुकी है, आई डोंट नो। बट मेरे लिए वो पायल बहुत ज्यादा प्यारी थी। मैं डेली उसको पहनती थी। एनीवेज, वैसे भी चांदी की कोई चीज खोना शुभ नहीं माना जाता है। चांदी की हो, सोने की हो, या नॉर्मल भी चीज हो, खोना तो अच्छा नहीं माना जाता। कोई ऐसी जिस गहने को आप रोज पहनते हो वो ऐसे खो जाए, तो देखो, आई विश कि मुझे जल्दी से मिल जाए वो। और आप मुझे बताइएगा कि खोई तो कहाँ खोई होगी, मैं कहाँ ढूंढूं, क्योंकि मैं घर में सब जगह तो ढूंढ चुकी हूँ बट मुझे नहीं मिल रही है। तो पता नहीं कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। तो करती हूँ फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गाइस प्लीज विश करो कि मेरी चांदी की पायल मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि वो पायल मेरे लिए बहुत 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 कीमती थी, लाइक बहुत ज्यादा। मेरे छोटे भाई ने दी है मुझे, तो कीमती तो होगी ना मेरे लिए। तो देखो अब कब मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है। मिल जाए तो ज्यादा बेटर है वैसे। तो करती हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।